Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. अखिल भारतीय चौहान महासभा व युवा मंच के तत्वाधान में मंगलवार को कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप रिक्शा स्टैंड में महासभा के स्थापना दिवस के साथ ही स्वर्गीय एडवोकेट शत्रुघ्न चौहान की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चौहान सभा के तमाम गणमान्य लोगों ने प्रदेश व दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आकर अपनी सहभागिता की। वहीं अपने पिछड़े समाज को राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक समेत अन्य क्षेत्रों में आगे ले जाने को लेकर संकल्प लिया। दिल्ली एम्स में कर्मचारी यूनियन के नेता संत विजय चौहान ने कहा कि वह मऊ जनपद के दोहरी घाट के निवासी हैं। उन्होंने स्वर्गीय एडवोकेट शत्रुघ्न चौहान से प्रेरणा ली। बचपन में ही जब वह पढ़ रहे थे तभी उनके जीवन से वह प्रभावित थे। पढ़ लिख कर आज वह एम्स में कार्यरत हैं और यहाँ से दिल्ली एम्स में जाने वाले चौहान समाज के पीड़ित लोगों की वह खुलकर मदद करते हैं। यहाँ तक कि मौत होने के बाद शव को अपने खर्चे पर गाड़ी से भेजने का भी काम करते हैं, जिसमें लगभग 30,000 तक खर्च आ जाता है। वहीं वह सरकार से भी मांग करते हैं कि यहाँ के पिछड़े लोगों को इलाज के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोरखपुर एम्स में दिल्ली के एम्स से डॉक्टर को भेजा जाए ताकि यहाँ भी बेहतर इलाज हो सके। वहीं स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान के पुत्र एडवोकेट राजेश चौहान ने कहा कि उनके पिता सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके बदौलत उनके परिवार के सभी लोग पढ़ लिख कर आज अच्छे पद पर कार्यरत हैं। स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान ने कभी किसी नशे का सेवन नहीं किया, अन्य व्यसनों से भी दूर रहे। यहाँ तक कि वह बाजार से समोसा तक भी नहीं खाते थे। इसी का पालन परिवार के सभी सदस्यों ने किया। आज यहाँ पर चौहान सभा के लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग समाज में आगे बढ़कर कार्य करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। जी, मैं संत देव चौहान ग्राम बहादुरपुर पोस्ट दोहरीघाट जिला मऊ का रहने वाला हूँ। इसमें वर्तमान में मैं एम्स नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज माननीय शत्रुघ्न चौहान जी का श्रद्धांजलि सभा में आया, क्या कहना चाहेंगे उनके जीवन पर? जी, 80 के दशक में स्वर्गीय माननीय शत्रुघ्न चौहान जी ने हमारे चौहान समाज के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए जो 80 के दशक में काम उन्होंने किया था, आज उस समय जो है जो हमारे समाज की थोड़ी दुर्दशा थी, चाहे वह थाना हो, पुलिस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, उसके मामले में हम बहुत कमज़ोर थे। माननीय जी शत्रुघ्न चौहान जी आजमगढ़ के एक बलिरामपुर गांव से पैदा होकर के अपनी युवा अवस्था में ही समाज के बारे में चिंतन और मंथन करने लगे। यह समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे आज समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस तरह समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया और समाज ही उनको नहीं पहचाना, तो किस तरह से लोग अब उनको याद करेंगे? जहाँ तक समाज की बात रही, आज आप देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल से मानिंद लोग जो समाज के एक वैद्य का काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे काम कर रहे हैं, उनसे सीखा है। जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो जब माननीय शत्रुघ्न चौहान जी उधर जाते थे तो कहते थे, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा साहब अभी तो मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। चूँकि मैं पैर से दिव्यांग हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी कुंजी है वह शिक्षा की कुंजी है, आप पढ़ाई करो। तो इस तरह के काम माननीय जी ने किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके आज एम्स दिल्ली में कर्मचारी यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में जो अलग जगाने का काम किया, लोग समझ रहे हैं। यह बात सही है कि धीरे समझ रहे हैं। और आप देखिए अपार भीड़ जो मुख्य लोग पूरे पूर्वांचल से आए हुए हैं, जो उनके बताए हुए रास्तों पे चौहान को आगे ले जाने का काम करेंगे। यह आज हम प्रतिज्ञा और शपथ लेने का काम करेंगे। चौहान समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चौहान समाज से अपील करना चाहता हूं कि स्वर्गीय शत्रुघ्न चौहान जी के जो बताए हुए रास्ते
थे, जो अधूरे कार्य रह गए हैं, आज एक प्रण लेकर के जाएं और जो लोग आए हैं उनकी जो बताए हुए रास्ते पे चलते थे वह जा कर के गांव-गांव में बताएं कि माननीय जी जो चाहते थे कि शिक्षा से, चाहे राजनीति से और चाहे बिजनेस से, दुकान से, ये सारा काम करेंगे तभी हमारी बेटे बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको पढ़ाने का काम करेंगे। तो यह पॉलिटिकल चाहे आपको हकदारी मिल जाएगी, डीएम एसपी बनेंगे तो समाज के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं सब जितने लोग आए उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो है यह आज प्रतिज्ञा कर लीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के पूरे पूर्वांचल में एक अलग से जगाइए होना चाहिए, ताकि वह गरीब आदमी जो कैंसर हो जाता है, टीबी से पीड़ित है, जो अपने औरत का गहना गुड़िया खेत बाड़ी बिखे रख करके आता है इलाज कराने और यहाँ पे रुकने की दिक्कत होती है। अभी हाल ही में गोरखपुर में एक हॉस्पिटल खुला है एम्स, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। एक दर्दनाक आपको बात और बताना चाहता हूँ, हमारे ज़िले में कोई भी हमारे ज़िले के कोई चौहान जाता है इलाज कराने, अगर उसकी गलती से देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, उसको पार्थिव शरीर को ले जाने का पैसा नहीं होता है। इसलिए मैं वो पार्थिव शरीर अपनी सैलरी से अब तक 100 पार्थिव शरीर को भिजवाने का काम किया है। करीब एक पार्थिव शरीर में 30 रुपया का खर्च आता है। यह निरंतर जारी है। इसलिए मेरे को बड़ी पीड़ा होती, कष्ट होती है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, तमाम तरह की कई बार हमने अनुरोध किया है कि पूर्वांचल में स्वास्थ्य की समस्या है। इसलिए एम्स में जो पूरे, चाहे वह एम्स दिल्ली हो, उनके प्रोफेसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ इन एम्स में हो, ताकि लोग अपना इलाज समुचित तरीके से करा सकें। मैं राजेश कुमार चौहान यहाँ सरकारी वकील हूँ। श्री शत्रुघ्न चौहान जो आज स्वर्गीय हैं, उनका बड़ा पुत्र हूँ। आज श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से समाज के लोग जागृत हों, उनके पद चिन्हों पर चलें, जो उनका अधूरा काम है उसको पूरा करें और राजनीति में जैसे भागीदारी कर लें। इन्हीं सब उद्देश्यों से यह श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ दिल्ली से, आपके जो पूर्वांचल के हर ज़िले से, पश्चिम से भी आए हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आपके जो है गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, इन सब ज़िलों से लोग आए हैं। कौन सा आचरण है जिसको जीवन में और समाज को लागू करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए? नहीं, बाबूजी का जो आचरण था ये तो सादा विचार था, एकदम शाकाहारी जीवन बिताते थे और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ें, समोसा वगैरह कोई चीज़ खाते ही नहीं थे। तो हम लोग भी करीब करीब उन्हीं चीज़ों पर चलते हैं। बाबूजी न तो शराब की सेवन करते थे, न बीड़ी, सुरती, भांग, कुछ भी नहीं लेते थे। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम चारों भाई, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई या हमारे परिवार के अन्य सदस्य कोई भी इन व्यसन से दूर रहता है। और मेरे बड़े लड़के डॉक्टर गौरव चौहान हैं, MBBS MD हैं, जो यहाँ आपके जो सेंट्रल में पोस्ट हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में। और मेरा छोटा बेटा जो है इस समय जो है यहाँ आया हुआ है, वो लगा हुआ है, वो भी MBA है आपके IBS से। और सब उन्हीं के आशीर्वाद से सब जो है बहुत आगे गए हैं। हमारा छोटा भाई जो है हमसे जो छोटा है वो दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी है। हमारा तीसरा भाई जो है वो एडवोकेट है। चौथा भाई जो मैनेजर है, जो यहाँ मौजूद है आपके सामने। सारे के सारे लोग जो है उनके आशीर्वाद से